नाजरीन, इस वक्त हम शकरगढ़ के इलाका अतियाल हरियाल में बैठे हैं, जहाँ पर हाजी शबीर अहमद साहब ने ये बायोगैस प्लांट पे एक ट्यूबवेल लगाया है, जिसके साथ उन्होंने अपनी ज़ाती इख्तरा के तहत इसमें कुछ इन्वेंशंस की हैं, जिसको हम अभी आपको बाद में दिखाएंगे। फ़िलहाल आप देख रहे हैं कि ये 2 ट्यूबवेल बैक वक्त इस बायोगैस प्लांट से चल रहे हैं, जो कि कम से कम 4 घंटे के लिए चलता है। हाजी साहब, ये जो ट्यूबवेल चल रहा है बायोगैस प्लांट से आपने चलाया है, इसकी इख्तरा करने के लिए आपने किसी से तकनीकी मुआवनत हासिल की या आपकी टोटली जहन की इख्तरा है? मैं इस वास्ते बनाया जी, मेरे जहन की इख्तरा है कि चूँकि महंगाई बहुत ज़्यादा है, तो इस वास्ते सस्ते तो सस्ता पानी कटिया जाए, जिमीदारों को आसानी हो जाए। तो मैं सोचता रहा, कोई तकरीबन साल हो गया, उसके बाद मतलब तेल भी बहुत महंगा, तो मैं बायोगैस तैयार की है महकमे के थ्रू। और उस तो बाद यह कि मैं अपने जहन ने इंजन चलाया और 2 ट्यूबवेल चलते हैं नाल, तो यह है पर यह कामयाब है। और खाद का भी सिलसिला मैं बनाया। खाद जी है वो मैनू तकरीबन लाख 1.5 लाख का फायदा हो जाता साल के कि ना, वो भी मुफ्त है, बिल्कुल बगैर पैसे तो मतलब है कि प्लांट चालू किया। और ये मेरे जहन की पैदावार है। और मैं मेरे नाल मेरे बेटे ने उन्होंने मदद की है, होर भी दोस्तों ने मदद की है। बहरहाल मेरे सारा प्लानिंग मेरे अपने जहन का किया ना, मतलब इख्तरा है किया ना, मतलब तो इस वास्ते है। पर लोगों को मैं कहना कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग किया ना तो फ़ायदा उठान, तो पानी ज़्यादा यानी कि मुफ्त यानी कि अपनी पैरियों सराब करन किया ना, मतलब शुक्रिया। मैं अपील करना हुकूमत अगर हुकूमत साड़ी मदद करे, तो मैं ये साढ़े तावन करे, तो सारे पंजाब तो अलावा पूरे पाकिस्तान के ये चीज़ बनाई जाए, तो सारे पाकिस्तान को फ़ायदा हो जाता है। क्योंकि खादा बहुत महंगियां ने, तेल बहुत महंगा है, वो को फ़ायदा उठाया जाए, तो महकमे के नाल तावन किया जाए, हुकूमत भी साड़ी मदद करे, तो एक सारे मुल्क के फैला दिता जाए जाल, तो लोगों को बड़ा फ़ायदा हो जाता है। 1 2 4 डंगर होन, उन्होंने इन्ना खाद बन जाती है कि मसा अपनी सारिया पैलियां खाद हो जाती है। इस वास्ते मैं कहना कि मसल हुकूमत भी मदद करे कि मसल शुक्रिया। नाजरीन, इस वक्त जो आप ट्यूबवेल चलते हुए देख रहे हैं, ये भैया को 2 ट्यूबवेल चल रहे हैं 6 इंच डाया के, और ये इस एक बायोगैस प्लांट के ऊपर तकरीबन 4 घंटे ट्यूबवेलों को चलाने की सलाहियत रखता है, जो कि तकरीबन 3 एकड़ ज़मीन को सैराब करने के लिए काफ़ी होता है। तर्ज के ऊपर पाकिस्तान बिलखसूस पंजाब में ही ये ट्यूबवेल लगाना शुरू कर दें, जो कि ज़्यादातर बारानी ज़मीनों के लिए है, तो हम नहीं समझते कि इस मुल्क से लोड शेडिंग ना ख़त्म हो सके। और यही गंदम जो कि किसी वक्त ये पंजाब पूरे हिंदुस्तान को गंदम सप्लाई करता था, ये मौजूदा पंजाब को अगर इरिगेशन सिस्टम इस बायोगैस प्लांट से लगा कर देने शुरू कर दिए जाए, इस ट्यूबवेल के साथ एक जो नई इख्तरा की है वो ये कि गोबर गैस से निकलने वाले वेस्ट को उन्होंने सिस्टमेटिकली इस तरह से अरेंज किया है कि वो खाद जो है इस पानी में आके मिक्स हो जाती है, बजाय इसके कि उसको बाल्टियों से या किसी और चीज़ से उठाकर खेतों में डाला जाए। इसी पानी के ज़रिए से वो खेतों में पहुंचती रहती है, डायरेक्ट पहुंचती रहती है, और इसके तनासुब में फ़र्क भी नहीं आता। और ये तो हम सब अच्छी तरह जानते हैं कि नामियाती खाद की निस्बत हमारी कुदरती खाद जो ज़मीन की फसल को ना सिर्फ अच्छा करती है बल्कि ज़मीन की ताकत में भी इजाफ़ा करती है, जबकि नामियाती खाद जो है वो फसल तो अच्छी दे देती है लेकिन ज़मीन को बेजान आहिस्ता आहिस्ता करती रहती है। जबकि इस खाद के इस्तेमाल से फसलों में बीमारियां भी कम पैदा होती हैं। जहां बायोगैस प्लांट से एक नया निज़ाम को मुतारिफ़ कराया है, वहीं पर आबपाशी के लिए भी एक निज़ाम तरतीब दी है, जिसके तहत उन्होंने इसी ट्यूबवेल में बायोगैस खाद के पानी को मिक्स किया है। इसके बाद उन्होंने आगे 2 हिस्से बनाए हैं जो कि अंडरग्राउंड हैं, और इन 2 हिस्सों का सिस्टम ये है कि एक दिन वो एक बाग को पानी देते हैं, जैसा कि आप ज़मीन में कैमरे में देख रहे हैं।
जबकि दूसरे दिन बाग के दूसरे हिस्से को पानी दिया जाता है, जैसा कि अभी आप ये देख रहे हैं। इधर कर दे, इधर बंद कर दे। अच्छा खोलो पानी साफ। कार बंद सही आहो चल पिछले बन गई है पानी जाना बंद करो सही। जिसके साथ के 32 हॉर्स पावर का पीटर इंजन मुंसलिक किया गया है, जैसा कि आप तस्वीर में देख रहे हैं। इसके साथ शाफट लगाई गई है, जो कि ड्यूल है। 2 शाफट लगाने के बाद इसको 2 ट्यूबवेल के साथ मुंसलिक किया गया है। ये 2 शाफ्टें 6 इंच के 2 ट्यूबवेलों के साथ लगाई गई हैं, जैसा कि आप तस्वीर में देख रहे हैं। बायोगैस प्लांट के साथ कंप्रेसर लगाकर एक टंकी में 30 से 50 किलो तक गैस को कंप्रेस करके स्टोर करते हैं, जिसकी मदद के लिए कार्बेट की गैस बनाई जाती है, ताकि बायोगैस में आने वाले मॉइस्चर को कमी को दूर किया जा सके। डेयरी की मसनूआत में पाकिस्तान इस वक्त दुनिया में तकरीबन पहले 5 ममालिक में आता है, जो इस चीज़ की गमाजी करता है कि पाकिस्तान में जानवर वाफर मिकदार में पाए जाते हैं। इनके फजले को हम आम तौर पर वैसे ही छोड़ देते हैं, जो कि फ़िज़ा में कार्बन डाइऑक्साइड, मैथीन और इस किस्म की 2-3 और गैसेस को छोड़ती हैं, और इस पर कीड़े भी पैदा होते हैं। इसके बरअक्स अगर हम इसी फजले को काम में लाते हुए बायोगैस प्लांट लगाना शुरू कर दें, तो वो दिन दूर नहीं जब इस मुल्क से तवानाई के बहरान को हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया जाएगा, और हर साल गंदम के पैदा होने वाले बहरान पर भी काबू पा सकेंगे। ज़रूरत इस अमर की है कि हम हुकूमत के साथ मिलकर या हुकूमत आम आवाम के साथ मिलकर इस चीज़ पर कैसे काबू पाती है, और